ध्यान कैसे किया जाता है महाराज? सुखदेव जी कहते हैं ध्यान लगाने वाले को पहले 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। 4 बातों का अभ्यास करो। पहले जितासन, एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास होना चाहिए। आसन सिद्ध। ध्यान लगाने के लिए आप बैठे और 10 मिनट में ही कमर दुखने लगी कि पैर दुखने लगा, फिर पैर पसारने लगे, तो पूरा ध्यान शरीर में ही पड़ा रहेगा, भगवान में कैसे ध्यान लगेगा? इसलिए आसन सिद्ध होना चाहिए। ध्यान करने वाले को जितना हो सके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना चाहिए। अनेक आसन हैं, पद्मासन में बैठो, सुखासन होना चाहिए, आराम से बैठ सको बिना किसी परेशानी के। बैठने समय रीढ़ की हड्डी सीधी हो। दूसरी बात, जित श्वास, श्वास पर संयम, वो होता है प्राणायाम से। पूरक, कुंभक, रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करें। अंगूठे से नासिका का दाहिना छिद्र बंद कर दे पूरी तरह, और बाएं छिद्र से धीरे धीरे श्वास भीतर भरे, इसको कहते हैं पूरक। फिर दोनों नासिका छिद्रों को श्वास भीतर भरने के बाद रोक ले, उसका नाम है कुंभक। फिर अंगूठा हटा करके धीरे धीरे दाहिना नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकाले, उसको कहते हैं रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक और रेचक का समय बराबर हो और कुंभक क्रिया दुगनी हो। जितने समय में आपने श्वास भीतर भरा, उससे दुगना समय रोकने में। वैसे नियम यह है, जैसे गायत्री मंत्र आप संध्या वंदन जो ब्राह्मण करते हैं उन्हें मालूम है, प्राणायाम का भी मंत्र होता है, ओम भू भुव स्वः जन तप सत्य, फिर गायत्री मंत्र। तो ये पूरा मंत्र पढ़ने में एक मंत्र पढ़ो और श्वास को भीतर भरो, और भीतर रोकने के बाद 4 बार वही मंत्र पढ़ना चाहिए, और फिर 2 मंत्र पढ़ करके श्वास को बाहर छोड़ना चाहिए। माने श्वास भरते समय 1 मंत्र, रोकते समय 4 मंत्र और छोड़ते समय 2 मंत्र। माने श्वास को बाहर छोड़ने का समय श्वास भरने से दुगना होना चाहिए और रोकने का समय 4 गुना होना चाहिए। ये उत्तम प्राणायाम पद्धति है। प्राणायाम में अब अद्भुत शक्ति है। श्वास को जितना अधिक आप रोकने का अभ्यास करेंगे उतना ही भीतर, माने शारीरिक दृष्टि से विचार करें तो भी स्वास्थ्य लाभ बहुत मिलता है। शास्त्रों ने तो कह दिया प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में अपार बल होता है। तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, वो 3 बार प्राणायाम करेंगे तो बढ़िया अभ्यास हो जाता है। तो जितना प्राणायाम का बढ़िया अभ्यास होगा उतना ही आपका मन पर संयम होगा, मन एकाग्र होगा। तीसरी बात बताई, जित संगः, संसार से असंग रहने का अभ्यास बनाओ। तन से साथ होता है और मन से संग होता है। शरीर के आसपास जो बैठे हैं वो हम साथ साथ बैठे हैं, और जो मन में बैठ गया उसको कहते हैं संग। तो संसार में संग किसी का मत करो, साथ सबके साथ रहो, संग न करो, मन में ज्यादा किसी को न भरो। सत्संग का अर्थ क्या है? सतरूप परमात्मा, सच्चिदानंद भगवान है, सतचित आनंद, तो सतरूप परमात्मा का है। परमात्मा से तुम्हारे मन का संग हो, उसका नाम है सत्संग। परमात्मा से तुम्हारा मन जो जोड़ दे वही सत्संग है।
संसार से असंग, संतों के संग, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग तो कल्याणकारी है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, गोस्वामी जी कहते हैं। संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग अपवर्ग देने वाला है। अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष को अपवर्ग क्यों कहते हैं? मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों पड़ा? बोले अपगता वर्ग, अपवर्ग, वर्ग माने भेद। हम संसार में कई भागों में बटे हैं, कई वर्गों में बटे हैं। ये पुरुष वर्ग, ये स्त्री वर्ग, ये ब्राह्मण वर्ग, ये क्षत्रिय वर्ग, ये कई वर्ग भेद है। भेद से ही संसार चलता है। बातें चाहे जितनी कर लो, भेदभाव खत्म करो, कभी नहीं हो सकता। संसार भेदभाव से भरा हुआ है, बिना भेद के संसार नहीं चल सकता। सबके सब न राजा बन सकते हैं, न सबके सब प्रजा बन सकते। बिना राजा के देश कैसे चलेगा? अब किसी को राजा बनाया, किसी को प्रजा, भेदभाव तो हो गया। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कितना भेद है संसार में। तो कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है। कोई अपना पैसा लगा करके भी दूसरे का कार्य सिद्ध करता है, तो कोई अपना पैसा लगा करके लोगों के सिद्ध कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करता है। सज्जन अपना धन लगा करके बिगड़ते काम को बनाने का प्रयास करते हैं, वो सज्जन। दुर्जन चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए, वो बर्बाद हो जाना चाहिए। लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश रावण ने दिया, तो पूरी लंका के जितने दुर्जन राक्षस हैं, सब अपने अपने घर से बिना मांगे ही कपड़ा ला ला के लपेटने लगे। घर में जितना घी तेल रखा था, सब पूंछ पर पटकने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बचा नहीं किसी का, सब ने लपेट दिया। जैसे कोई यज्ञ करावे तो लोग दान देते हैं, हमारी तरफ से शक्कर की इतनी बोरी, कोई कहता है हमारी तरफ से घी के इतने पीपा, दान करते हैं, यज्ञ हो रहा है। तो सज्जन तो इसमें दान करते हैं, और दुर्जन इसमें कि लगा दो पूंछ में आग, हमारी तरफ से इतने कपड़े लपेट दो, हमारी तरफ से इतने पीपा पटक दो इसकी पूंछ पर। ये दुर्जनों के लक्षण है। और जब आग लगी और खुद के मकान जलने लगे, तब कह रहे हम पहले ही कह रहे थे कि ये साधारण बंदर नहीं है, ये तो कोई साक्षात देवता है भाई। जबकि एक ने भी नहीं कहा था कि ये देवता है, कोई देव पुरुष है, किसी ने नहीं कहा था। उस समय तो सब ताली बजा बजा करके पूंछ में आग लगा रहे थे। ये दुर्जनों के लक्षण देखिए। और जब आग लगी, तब रोते समय कहते हैं हम जो कहा ये कप नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये कोई देवता है भाई? तो ये दुर्जनों के लक्षण है। तो कितना भेद से संसार भरा हुआ है। तो असंग रहने का मतलब, तीसरा साधन असंगता क्या है? मन में किसी को मत भरो, साथ सबके रहो। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। दोनों में आप मस्त। यदि जिसके आने पर आपको अतिशय हर्ष हुआ कि आप खूब आए भैया, तो जाने पर उसी मात्रा में कष्ट भी होता है। चले गए, आने का जितना हर्ष होगा, जाने का उतना कष्ट होगा। आने का कोई फर्क नहीं पड़ा तो जाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं असंगता। महात्मा लोग ऐसे ही तो रहते हैं जंगलों में। कोई आ जाए तो खुश नहीं होंगे, वाह भैया आप खूब पधारे ना, और चला गया तो कोई कष्ट भी नहीं है। महात्मा लोग तो वैसे ही भगाते, भाई जाओ अपने। ऐसे असंग रहने का अभ्यास करो। और चौथी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना अनुशासन रखो। ये जीवन रथ के 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। घोड़े यदि स्वतंत्र हो गए तो तुम्हारे जीवन रथ को किसी गर्त में गिरा देंगे,
तो घोड़े गड़बड़ करें तभी चाबुक पड़े तो सभी घोड़े ठीक चलते हैं। तो ये इंद्रिय रूपी घोड़ों को जरा तान के संभाल के रखो। हम जो देखना चाहें आंख वही देखे, हम जो सुनना चाहें कान वही सुने, हम जो पाना चाहें जिह्वा उसी में स्वाद ले। ये घोड़े आपके बस में हैं। ऐसा नहीं कि कानों को जो अच्छा लगा वही सुनने लग गए, आंखों को जो प्रिय लगा वही देखने लग गए। तो इसका मतलब घोड़े, आप घोड़ों के अधीन हो, घोड़े आपके बस में नहीं है। ये चार बातें, जितासन, जितश्वासो, जितसंगो और जितेंद्रिय, चार बातों का अभ्यास करोगे तब भगवान का ध्यान बढ़िया लगेगा। ध्यान दो प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। तो पहले स्थूल का अभ्यास करना चाहिए। स्थूल ध्यान क्या है? पूरा ब्रह्मांड, संसार जो भी आप देख रहे हैं सब परमात्मा का ही विराट शरीर है। ये जो हरियाली आपको दिखाई पड़ती है धरती में, ये सब भगवान के शरीर की रोमावली है। ये वन उपवन जंगल जो दिख रहे हैं ये भगवान की अलकावली है। हमारे शरीर में रोम होते हैं पूरे शरीर में, और केस घुंघराले, अलकावली अलग बड़ी बड़ी होती है। तो जो घास है वो पुलकावली, और जो बड़े बड़े जंगल हैं वो अलकावली, और जितने पर्वत हैं ये भगवान की हड्डियां हैं, और जितनी नदियां हैं ये भगवान की शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को आकर्षित करती हो यही माधव की मधुर मुस्कान है, और इसी का नाम माया है। हासो जनोन्माद करीच माया, माधव मुस्कुराएं तो सब दीवाने हो जाते हैं, सबको मोहित कर लेते हैं। तो जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहित करे उसी में भगवान की माया का दर्शन करो। सारी प्रकृति में उस प्यारे परमात्मा का दर्शन करो। सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे जगत को जगन्नाथ के स्वरूप में देखो। ये स्थूल ध्यान है। और जो बाहर दिख रहा है, जब बाहर सब में आपको प्रभु की छवि दिखने लगेगी तब आंख बंद करने पर आपको वही भीतर भी नजर आने लगेंगे। पहले बाहर के वातावरण को ठीक करो तब भीतर आपका मन सही टिकेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य को जीने के लिए जितना जरूरी है वो प्रबंध भगवान ने प्रकृति के द्वारा कर रखा है। रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए। भगवान ने पर्वतों में गुफाएं बना दी कि जाओ ये तुम्हारे घर हैं, रहो, एयर कंडीशन बढ़िया। पानी पीने कहां जाएंगे तो पहाड़ों में पानी के झरने छोड़ दिए। भोजन करने कहां जाएंगे तो पहाड़ों पर भी बढ़िया रसीले वृक्ष भी लगा दिए फलदार। तो वृक्षों के फल खाओ, झरनों का पानी पियो, गुफा में आराम से तान दुपट्टा सो आराम करो, रहो, भगवान की आराधना करो। परीक्षित बोले, महाराज उसमें सांप बिच्छू भी तो खुल जाते हैं, शेर भालू भी घुस सकते हैं गुफा में। तो गुफा तो सबकी होती है, अपने घर की तो है नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तो भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा का व्रत त्याग दिया है क्या? भगवान की प्रतिज्ञा है, सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। जो मेरी शरण में मेरा होकर के आ जाता है मैं उसे समस्त जीवों से अभय प्रदान कर देता हूं। आपके मन में जब अहिंसा का व्रत होगा, किसी के प्रति कोई क्रूर भाव नहीं हो, कोई अशुभ अमंगल आपके मन में किसी के प्रति चिंतन न हो, तो ऐसे सात्विक महापुरुष के पास क्रूर हिंसक जीव भी आकर के अहिंसक हो जाते हैं उसके प्रभाव में।
इसलिए बड़े बड़े महात्मा सिद्ध संत जंगलों में घूमते रहते हैं। पीपाजी महाराज, भक्तमाल में उनका चरित्र आता है विस्तार से। राजस्थान के थे, झालावाड़ क्षेत्र के राजा। भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य बने, मंत्र दिया और फिर विचरण करने लगे। एक गांव से गुजर रहे थे, गांव वालों ने कहा रुको रुको बाबा, ये आगे जंगल में शेर आया हुआ है, कईयों को खा चुका है, नरभक्षी है। बाबा जी बोले ठीक है, मिलेगा तो उसे भी देखेंगे। नहीं माने चले गए। गांव के लोग बोले कि बाबा अब जाएगा, दूर से देख रहे थे। बाबा जी चले जा रहे थे, आ गया शेर, जो दहाड़ मार के सामने आया। महात्मा बिना भय के न भगे न डरे और हाथ जोड़ के बोले भैया न जाने कौन से तूने कर्म किए सो पशु योनि में पड़ा है, अब तो कम से कम संभल जा भाई। प्यार से उससे बातें करने लगे और इतने प्रेम से, चूंकि साधु हृदय थे, सद्भाव से बात कर रहे थे, शेर पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ उनके सामने आके बैठ गए। और पीपाजी महाराज ने तुरंत चंदन घोला, हाथ पर लगा दिया रामानंदी तिलक और तुलसी की कंठी गले में बांध दी शेर के और पकड़ के उसका कान राम मंत्र फूंक दिया। बोले आज से तू वैष्णव बन गया है, अब तेरा कल्याण हो जाएगा, जा। शेर प्रणाम करके चला गया जंगल में। देखने वाले दंग रह गए, भाई गजब हो गया भाई। बाबा जी ने कान पकड़ के शेर को ही मंत्र दे दिया। भक्तमाल में विस्तार से कथा है। तो आपके मन में जब किसी भी जीव के प्रति कोई घृणा और क्रूरता का भाव नहीं होगा, सच्चे मन से आप अहिंसक होंगे, तो हिंसक व्यक्ति भी आपके पास आके अहिंसक हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जब भाव में नृत्य कीर्तन करते थे तो हिंसक जीव भी आकर के उनके साथ नाचने लग जाते थे। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। तो चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिभृतः सरितोप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। जब भगवान ने सारी व्यवस्था जीव की बना के रखी है तो फिर हमको किसी स्त्री मदांध के पीछे भागने की क्या जरूरत है। सुखदेव जी कहते हैं कस्मात् भजन्ति कवयः, कवि माने विद्वान। फिर भगवत कृपा पात्र जो विद्वान संत हैं वो क्यों स्त्री के मद में अंधे हुए धनवानों के पीछे भागते रहते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार भिखारी है। तो तुम्हें भीख ही मांगनी है तो दुनिया वालों से, भिखारियों से क्या भीख मांगना। तो सारे संसार को देता है, उस पर भरोसा करके उसी से मांगना चाहिए। और उससे जब मांगोगे तो दुनिया वाले अपने आप तुम्हारे पीछे आपके दीवाने होकर के दौड़ेंगे। बहुत बढ़िया उपदेश दिया। अच्छा महाराज ये बताओ भगवान ने दुनिया बनाई कैसे? परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी बोले जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो परीक्षित, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। परंतु इस प्रश्न का जवाब देने से पहले सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं, भगवान का ध्यान। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। आप कितने भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी क्यों न बन जाओ, पर जब तक भगवान के चरणों में पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं करोगे तब तक कभी किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं एक दिन नारद जी घूमते हुए ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ध्यानमग्न बैठे थे। नारद जी ने प्रणाम करके पूछा, पिताजी एक बात बताओ, सारा संसार तो आपने ही बनाया है। ब्रह्मा जी बोले हाँ। तो ये आंख बंद करके ध्यान किसका करते हो, आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोले, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान की उस माया को प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित हो गए मनुष्य मुझको ही जगतगुरु समझने लगते। मां ब्रुवन्ति जगतगुरु, लोग मुझको जगतगुरु बोलते हैं। माया से मोहित प्राणी ऐसा बोलते हैं, मैं जगतगुरु नहीं हूं, जगतगुरु तो मेरे प्रभु हैं। सोचिए जगतगुरु शब्द कितना महत्वपूर्ण है कि भागवत में ब्रह्मा जी को भी अपने आप को जगतगुरु कहलाने में संकोच लग रहा है। और आजकल जगतगुरुओं की भीड़ मरी है, डिग्री बट रही है, चाहे जितना जो चाहो ले जाओ, बस इतना भंडारा करा दो, इतना दान दक्षिणा दे दो, हो गए जगतगुरु। अब तो कोई ब्रह्मांड गुरु बने तो कुछ विशेषता नजर आवे, बाकी जगतगुरु तो बहुत हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जगतगुरु शब्द की गरिमा ही पूरी गड़बड़ा दी। तो ब्रह्मा जी के एक शब्द पर विचार करना चाहिए, माम ब्रुवन्ति जगतगुरु। लोग मुझे जगतगुरु कहते हैं ना, मैं नहीं हूं भाई। अच्छा तो आपने ये संसार बनाया कैसे? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के बाद मैं चारों तरफ देखना चाहता था तो मेरे चार मुख प्रकट हो गए, पर चारों ओर मुझे चारों दिशाओं में केवल जल और वायु के अलावा कुछ नजर नहीं आया। भीतर जिज्ञासा जगी, को हम, मैं कौन हूं भाई? और कोई मेरे अलावा कोई था ही नहीं, कौन जवाब देता? कोई समझ में नहीं आया, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो मैं कमल की नाल जो होती है, पोली होती है, मैं उसी के भीतर घुस गया कि ऊपर तो कोई नहीं है, शायद नीचे कोई मिल जाए। तो कमल नाल में घुस के मैं नीचे तक गया और नीचे भी कोई नजर नहीं आया। तो लौट के फिर वापस कमल पर आ गया। को हम, कौन हूं मैं? जब बार बार प्रश्न किया तो मेरे कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप। बस वहीं कमल पे मैं तपस्या करने बैठ गया। दिव्य वर्षों तक मैंने दिव्य तप किया। तपोबल से फिर मुझे भगवान ने प्रकट होके दर्शन दिया और 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में भगवान ने दिव्य ज्ञान देते हुए कहा, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ब्रह्मा जी बहुत ध्यान से सुनिए, मैं अपना परम रहस्यमय गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। और 4 श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण भागवत के यही बीज हैं 4। बीज छोटा सा होता है, वृक्ष बहुत विशाल होता है उसमें। तो 18,000 श्लोकों का सार इन 4 श्लोकों में है। आइए ध्यान से सुने। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत्सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यदेहं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महानि भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वनु एतावदैव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्या सर्वत्र सर्वदा समेवाग्रे नान्यद् यत्सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यो
बोलो भागवत भगवान की जय। इन 4 श्लोकों में, पहले श्लोक में आत्म तत्व का प्रतिपादन किया, तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में माया का रहस्य बतलाया, माया किसे कहते हैं। तीसरे श्लोक में जगत का निरूपण किया, जगत का स्वरूप क्या है। और चौथे श्लोक में बताया कि इन्हीं विषयों को जानने में जीव की जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासु को यही जानने का प्रयास करना चाहिए। यह चतुश्लोकी भागवत है। तत्व क्या है? भगवान कहते हैं अहम एव अग्रे। जब संसार में कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था, तब हम ही हम थे। तो क्या कर रहे थे अकेले अकेले? भगवान कहते आसम एव, हम अपने आनंद में थे, अपने स्वरूप में थे, कर कुछ नहीं रहे थे। तो जब आपके अलावा कुछ नहीं था तो आपने ये संसार काहे से बनाया? संसार को बनाने का कोई मटेरियल तो आपके पास रहा ही होगा। भगवान बोले नहीं नहीं, हमारे अलावा कुछ भी नहीं था। तो बिना मटेरियल के कैसे बना दिया संसार? भगवान बोले जब कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? हम ही स्वयं बन के तैयार हो गए संसार। हम बनाने वाले भी हैं और हम बनने वाले भी हैं। बने भी हम और बनाया भी हमने। ये कैसे हो सकता है? बनाने वाला स्वयं कैसे बन सकता है? देखो, जितने कार्य हैं उनके 2 कारण होते हैं अलग अलग, निमित्त कारण, उपादान कारण। जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया, तो घड़े का उपादान कारण कौन हुआ? मिट्टी। मिट्टी ही घड़ा बनी है। पर मिट्टी अपने आप तो नहीं बन सकती घड़ा, किसी ने बनाया, बनाने वाला हो गया, उसका निमित्त कारण। जिसने बनाया वो निमित्त, और जो पदार्थ बना वो उपादान। जितने भी कार्य हैं, कुल्हाड़ी बनी, उपादान कारण क्या है? लोहा, लोहे से बनी। निमित्त कारण कौन है? लोहार, उसने बनाया। ऐसी मेज, कुर्सी, टेबल, जो भी कुछ बना है, उपादान कौन है? लकड़ी। निमित्त कौन है? जो भी उसका बढ़ई जिसको बोलते हैं। सबके अलग उपादान, निमित्त अलग अलग होते हैं, पर कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिसका निमित्त उपादान एक ही होता है। वो कौन है? उदाहरण, मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बुनती है, उसका उपादान किसे मानेंगे आप? मकड़ी अपने पेट से ही पैदा करती है, अपने शरीर से ही उस धागे को पैदा करती है। तो उपादान कारण मकड़ी ही हुई, और बनाया किसने जाला? मकड़ी नहीं। तो निमित्त कारण भी वही हुई। तो अभिन्न हो गए दोनों। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे परमात्मा ही इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान ने जगत बनाया भी है और भगवान जगत के रूप में बने भी हैं, अलग अलग नहीं। और भगवान ही संसार के रूप में बने हैं, इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, वो सब भगवत स्वरूप है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, अभिन्न है। और जो ये रहस्य जान जाते हैं वो हर लीला में, हर स्थिति में आनंद लेते हैं। अच्छा, जब भगवान ही जगत बने और भगवान ने ही जगत बनाया, तो ये आतंकवादी क्यों बना दिए? क्या जरूरत थी इनको बनाने की? देखो भाई, इसलिए इसको दुनिया कहते हैं। दुनिया का मतलब जो द्वंद्व से चले, बिना द्वंद्व के संसार नहीं चलेगा। जब एक ही कक्षा के छात्र और बीच में कहीं 1 घंटे का अवकाश हो जाए, तो कबड्डी खेलने के लिए मैदान में आ जाते हैं, चलो 1 घंटे खेलते हैं। पर एक ही कक्षा के जब खेलने के मैदान में आएंगे तो पहले 2 दल बनाएंगे। बिना 2 दल के खेल में आनंद ही नहीं आएगा। पक्ष विपक्ष 2 दल बन गए, खेल चालू हो गया। राम जी भी खेलते थे, तो एक भरत जी का दल, एक राम जी का दल। कन्हैया भी खेलते तो एक दाऊ का दल, एक कन्हैया का दल। बस खेलने के लिए 2 दल हैं, खेल खत्म तो दल भी खत्म, फिर एक ही कक्षा के हैं सब। उसी प्रकार वह परमात्मा है तो एक ही,
पर संसार का जब खेल खेलते हैं तो दो दल में बदल जाते हैं, पक्ष विपक्ष, सज्जन दुर्जन, लाभ हानि, जीवन मरण, सब द्वंद्व है। द्वंद्व का नाम दुनिया है, और ये द्वंद्व नहीं रहेगा तो एकनिया हो जाएगी। द्वंद्व है तो दुनिया है, दो के बिना खेल नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे।